देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश में चाहे वो कोडिन भैया हो, चाहे वो कालीन भैया हो, चाहे कालीन भैया हो, चाहे कोडिन भैया हो, कोई भैया बचने वाला नहीं है। सब पे बुलडोजर चलेगा। भैया वाला कल्चर खत्म बिल्कुल। कह रहे हैं आप भेदभाव वाली करते हैं। ये देखिए हाजी साहब को क्या है ना, कार्रवाई ईडी कर रही है ना। आपको हमेशा था ईडी तो है, तो ईडी बुलडोजर नहीं चला रहा। ईडी तो कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं जरूरत पड़ेगी। हाजी नाजिम जी, आप भी कहा संवैधानिक तौर पे होगा तो चलेगा, संवैधानिक तौर पे होगा तो ईडी भी चलाएगी बुलडोजर। सबसे पहले मैं आपकी 2 मिनट लूंगा। मैं आपकी 2 मिनट लूंगा। सबसे पहले आप देखिए कैसे मुद्दों से भटका रहे हैं, कैसे कब सिर्फ से काम पहुंच गए। और दूसरी बात, आज मैं यहाँ पे बिल्कुल वो एक करता हूँ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, मैम आप 1 मिनट रुक जाइए। मैं आज कंफर्म करता हूँ, पीडीएम मतलब पिछड़े दलित एंड ऑल, इसमें और दूसरी बात संख्या से और नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एंड ऑल। और दूसरी बात एक सेकंड, लेकिन सर जब एक सेकंड जब पिछड़े दलित और ऑल कर रहे हैं, तो फिर जब ऑल ही करें तो फिर पीडी क्यों कर रहे हैं? फिर ए रखिए खाली। पिछड़े ऑल में तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अग्रणी समाज है। अब आप देखिए भाजपा वाले ऑल कितने तेज हैं। ना जब ऑल हो गया तो फिर पीडी की जरूरत नहीं, कैसे ये करवा रहे? हमने तो एक नाम दिया कि आपने कैसे कहा समाज पिछड़े एक रहे। दलित और ऑल। हमने तो तो एक नाम पिछड़े दिया दलित कि- ऑल क्यों कर रहे हैं? हमने तो एक नाम रखा कैसे समाज ऑल हो गया तो जुट पिछड़े रहे। दलित पर दलित देखिए क्यों कर रहे हैं? हमारा समाज चलो पब्लिक के पास जाते हुए पब्लिक क्या बोलती है भाई, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों के लिए जहर घोल कर दे? मैडम, अगर बुलडोजर कार्रवाई से अगर ये अपराध रुक जाती तो ये कफ सिरप वाला कांड नहीं होता। इसके लिए सख्त कानून लाना पड़ेगा। और हमारे जो संसद में बैठे हुए नेता हैं या हमारे पुलिस अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े वकील हैं, इनको ये समझना चाहिए कि हमारे देश में जो लोग देशद्रोही काम कर रहे हैं, कफ सिरप हो या और किसी और अन्य चीज में, जो खाने की चीजों में जहर चीजें में, यहाँ पे अभी भी हम कह रहे हैं आपको 80% चीज नकली खा रहे हैं हम लोग, हिंदुस्तानी लोग। 80% चीज, चाहे आप दूध खा लो, पनीर खा लो, आप घी खा लो, तेल खा लो, सब 80% नकली है। सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है इस पे बैन लगाने के लिए वो मतलब नाकाम हो चुकी है। क्या करना चाहिए सरकार को एक सुन ले भाई, सरकार के नुमाइंदे सख्त कानून लाना चाहिए कि कोई भी आदमी, सख्त कानून तो है ना मिलावटखोरों के खिलाफ तो में। क्या हुआ? कार्रवाई हो। अगर कानून सख्त होती तो ये कफ सिरप वाला कांड नहीं होता। ये कफ सिरप वाला कांड नहीं होता। खुले में कानून तो सख्त होते हैं, लेकिन बच निकलने के रास्ते ज्यादा तो वही कारण मैम, लोग नकली दारू बेच रहे हैं, नकली शराब बेच रहे हैं। नकली दारू की ज्यादा चिंता है या दूध की? तो सारे चीज की है, सारे चीज नकली बिक रहे हैं, चाहे दारू हो, दूध हो। देखो भाई साहब ने जैसे कहा कि कानून बनाने से नहीं होगा, उन पे सख्ती से निपटने से होगा। कानून बना के किताब में लिख देने से, एक माइक में कॉन्फ्रेंस पे बोल देने से नहीं होगा। क्या उन कानूनों को लागू किया जा रहा है? किस तरीके से उन कानूनों का प्रयोग हो रहा है? क्या जिसके लिए वो कानून बनाए गए हैं, जो पुलिस कर्मी है हमारे या जिसके भी पक्ष में वो चीजें आ रही हैं, क्या वो उन पे सख्ती से निपट रहे हैं या नहीं निपट रहे हैं? जब तक उन पे सख्ती से नहीं निपटा जाएगा, जब तक ऐसे ही मिलावट हो रही है, जरूरी है, तब जाकर जनता को मिलेंगी साफ स्वच्छ दवाइयाँ, जो भी भोजन की और चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं। देखिए मैम, खाद्य पदार्थ में और जो मेडिसिन पे ये सब दलाली हो जाती है, नफाखोरी हो जाती है। अगर आप किसी लाइसेंस को पास कराने जाओगे ना बड़ी इंडस्ट्रीज में, तो पीछे से आपको माल देना पड़ेगा। नेता लोग, हमारा कानून तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें जो निकलने का जो आपने बोला ना, इसका प्रोसेस बहुत ईजी है कि चलो ठीक है, कोर्ट केस चलता रहेगा यार 10 साल। अगर हम जो है इंडस्ट्रीज किसी को रन करना है तो मैं अपने गुर्गे को उसमें सेट करूंगा, कोई बात नहीं बेटा, निकालूंगा तो मैं तुझे जेल, तू जाएगा तो उसमें प्रोसेस तो मैं कराऊंगा तुझे। समस्या भारत में यही है, जब तक हमारा कानून। पर ये भी कह रहे हैं ना, अब हम ऐसे नहीं कि जिसने गुर्गा सेट किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गुर्गे को सेट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही। अगर गुर्गे को सेट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई तो ये समझ लीजिए भारत का 90% से ज्यादा जो यहाँ धांधलेबाजी होती है ना, और जो क्या कहते हैं, भरोसा है सरकार कर लेगी? नहीं, मुझे किसी पे भरोसा हो चाहे ना हो, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ पे 100% भरोसा है, क्योंकि भारत के नंबर 1 सीएम में से जाने जाते हैं। अगर आप इसमें काउंटिंग कराएंगी कि देश का सबसे अच्छा सीएम कौन है, तो वो आएगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। आज सीएम ने कह दिया विधानसभा में, कहा कि कार्रवाई होगी, बुलडोजर वाली चिल्लाना मत, तो पब्लिक के दिल से क्या आवाज आई? मैम एक्चुअल में देखो, हमारा जो सरकार है वो कानून है, ठीक है, इंडिया में लागू पब्लिक है। एनर्जी हाई रहनी चाहिए एकदम। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसर हैं ना, उनके जो चमचाखोर हैं, अगर ये भारत से खत्म हो जाए, सारी चीजों की परेशानी खत्म हो जाएगी। अधिकारियों की तरफ से हो रही है लापरवाही है। जहाँ भी देखे जाए लोग सस्पेंड हो रहे हैं, ठीक है, अधिकारियों की खामियों की वजह से ही सरकार बदनाम होती है।